Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic. Our today's topic is chapter 9, data handling. Data means any information, right? And data handling means sorting the information to what is available or sorting the information according to what is available. Right students? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा हैंडलिंग. अब डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स होता है कोई भी इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, राइट? और डेटा हैंडलिंग मीन्स क्या होता है कि हमें जो भी जानकारी मिली है उससे चीजों को छांटना, शॉर्ट करना, राइट स्टूडेंट्स? तो क्या है? डेटा मीन्स जानकारी और डेटा हैंडलिंग मीन्स कि जो जानकारी हमें प्राप्त है या जो जानकारी हमें मिली है उससे हमें चीजों को छांटना. अब डेटा हैंडलिंग में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. ध्यान से सुनेंगे वो 3 चीजें क्या क्या हैं. डेटा हैंडलिंग में सबसे पहली चीज है ऑब्जर्वेशन. द फर्स्ट थिंग इन डेटा हैंडलिंग इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ध्यान से देखना, राइट? कि ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना. जैसे कि एक नीचे पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या पूछा गया है या क्या क्या बना हुआ है. ध्यान से देखेंगे किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है. तो सबसे पहली चीज है डेटा हैंडलिंग में ऑब्जर्वेशन, राइट? सेकंड चीज है गैदरिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, जानकारी को इकट्ठा करना, राइट? और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंटिंग. उस जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है, जो मिली है, उसको प्रदर्शित करना या दिखाना, राइट? तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमको कोई जानकारी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में से आपसे पूछ लेंगे कि भाई इसमें कितने ट्रीज हैं. अब हमने पहले ध्यान से देखा कि इसमें क्या क्या बना हुआ है. एक सन है, 2 माउंटेन्स हैं, एक कैट है, 4 ट्रीज हैं, एक हाउस है, 3 बर्ड्स हैं. तो आपसे क्वेश्चन, हमने जानकारी जुटा ली, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई इस चित्र को देखकर. अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कितने माउंटेन्स हैं. तो कितने माउंटेन्स हैं? 1 and 2, राइट? हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? यहाँ पर कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4. कितने पेड़ हैं? 4. ऐसे ही वो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस, कोई भी जानकारी आपसे मांग सकता है. तो उसके लिए जरूरी है कि हम आपसे ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ध्यान से. इसी तरीके से क्या हो सकता है, मान लेते हैं आपको किचन में भेजा और किचन में आपसे कहा कि देखिए बर्तन रखे हैं, ध्यान से देखिए. अब वहाँ आपने देखा कि कुछ बर्तन रखे हैं, जैसे कि मान लो कटोरी रखी है, चम्मच रखी हैं, ठीक है, थाली रखी है, प्लेट रखी है, ठीक. उसके बाद पहले एक प्लेट है, उसके बाद एक थाली है, फिर एक प्लेट है, एक चम्मच है, इस तरीके से रखी है. अब वो आपसे पूछ सकता है कि भाई यहाँ कितनी थालियाँ हैं, या कितने प्लेट हैं, या बड़ी प्लेट के पीछे छोटी प्लेट कितनी रखी हैं, है ना? तो दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग. तो जैसे कि हमें ये एक पिक्चर दी गई है, राइट? वी कैन सी अ पिक्चर है. इन दिस पिक्चर वी विल सी देयर इज अ सन, 2 माउंटेन्स, few birds, a cat, some trees and a house. जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में एक सूरज, 2 पहाड़, 3 चिड़िया, एक बिल्ली, कुछ पेड़ और एक घर दिया हुआ है, राइट? और अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है. इसीलिए बोला जाता है कि आपको रीडिंग प्रैक्टिस जरूरी है, वर्ड मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन है काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर. जो ऊपर, अबव माने ऊपर, काउंट मतलब गिनिए, शेप्स माने आकृतियां, शेप मीन्स आकृतियां,
अबव माने ऊपर, पिक्चर माने पिक्चर में। ऊपर जो पिक्चर में कुछ आकृतियां दी गई हैं उन्हें आपने काउंट करके लिखना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये ट्राइंगल है, कुछ सर्कल्स हैं, है ना, कुछ रेक्टेंगल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं, है ना, उन सभी से मिलाकर अलग अलग चीजें बनाई हुई हैं। जैसे कि एक सर्कल और दो ट्राइंगल से बर्ड बन गई, एक सर्कल और कुछ ट्राइंगल से सन बन गया, ट्राइंगल से माउंटेन्स बन गए, सर्कल से कैट, ट्राइंगल से पेड़ और रेक्टेंगल को मिलाकर, एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल को मिलाकर हमने पेड़ या ट्रीज बना दिए। और ऐसे ही रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को मिलाकर हमने क्या बनाया, हाउस। राइट। अब वो पूछ रहा है ये क्या है, ट्राइंगल। तो अब आपने काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल्स इस पिक्चर में दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 ट्राइंगल्स, फिर 5 and 6 ट्राइंगल्स। अब इन्हें काउंट करिए, 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट, 15 16 17 18 19 20 21 and 22, राइट। तो कितने ट्राइंगल्स हो गए यहां पर, हमने लिख देंगे 22, राइट। पक्का 22 ही है ना, और तो कुछ नहीं है। फिर से एक बार ध्यान से देख लेंगे, राइट। नेक्स्ट वो पूछता है ये क्या है, सर्कल। कितने सर्कल हैं, देखिए ध्यान से, कहाँ है सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और कहीं भी हमें सर्कल दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यहां कितने हो गए, 8 सर्कल्स, राइट। यानी ट्राइंगल थे 22 और सर्कल्स थे 8। अब वो पूछता है स्क्वायर। स्क्वायर ढूंढेंगे, अब कहां पर है, ध्यान से देखेंगे और स्क्वायर्स ढूंढेंगे, राइट। कितने हैं, 1 2, ये भी स्क्वायर है, 3 4 5 6 7। कितने स्क्वायर्स हैं, 7। तो हम यहां पर लिख देंगे 7 स्क्वायर्स। कहां लिखेंगे, इस फ्लावर में जो है वहां पर हम लिखेंगे 7 स्क्वायर्स, राइट। और अब ये कौन सी शेप है, बताएंगे बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल्स कहाँ हैं हमारे, चलिए जल्दी से ढूंढ के बताएंगे। 1 2 3 4, उसके बाद 5, ये कौन सा वाला, नीचे वाला, एक ये वाला भी रेक्टेंगल है, 6, उसके बाद ये वाला 7, फिर ये ऊपर वाला 8 और एक ये 9 रेक्टेंगल्स हैं। और भी देखिए कहीं है क्या, नहीं, और तो कहीं नहीं है। इसका मतलब रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 9, राइट। अब वो क्या पूछता है, ध्यान से देखिए, नेम द शेप्स दैट अकर्स द मोस्ट। नेम, नाम बताइए उस शेप का, कौन सी शेप ऐसी है, दैट अकर्स, अकर्स मतलब हैं, द मोस्ट सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो उन शेप्स के नाम बताइए जो सबसे ज्यादा है। तो कितने थे हमारे पास स्क्वायर कितने थे, रेक्टेंगल कितने थे, सर्कल कितने थे और ट्राइंगल कितने थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा हमने काउंट करे हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 22 हमारे पास ट्राइंगल थे, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल। कौन सी शेप सबसे ज्यादा है, वेरी गुड, ट्राइंगल। और वो कहता है दैट अकर्स द लीस्ट, लीस्ट माने सबसे कम, अकर्स मतलब हैं। और कौन सी शेप ऐसी है जो सबसे कम है, वेरी गुड, कौन सी थी, सबसे कम थी, वेरी गुड, 7 कितने थे, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स कितने थे, 7। तो हम यहां लिख देंगे स्क्वायर। सबसे कम कौन सी शेप है, स्क्वायर, राइट। समझ में आया। तो ऐसे ही डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि हमें कोई चीज दी होती है और नीचे उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर कर देना है, राइट। अब चलिए अगला पेज में क्या दिया है उसको देखते हैं, ठीक है। These children are friends. Count the number of letters in each name word. नीचे कुछ नाम दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो दोस्त हैं। किनके नाम हैं, बच्चों के नाम हैं। वो सारे के सारे आपस में फ्रेंड्स हैं। क्या हैं, फ्रेंड्स। और हमने काउंट करना है हर लेटर को कि कितने लेटर हर एक के नाम में हैं। वो कहता है ना, काउंट द नंबर्स ऑफ लेटर इन ईच नेम वर्ड। हर एक नाम में जो शब्द दिया है, नाम का वर्ड है, उसमें कितने लेटर्स हैं। ये लेटर्स हैं नेम के, और ये यहाँ पर आपने नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर लिखने हैं इन्हें काउंट करके। जैसे सबसे पहले क्या नाम है, सलमा, SALMA, सलमा। कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं, 5,
नेक्स्ट है जोसेफ। अब इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देंगे हम 6। अब ये क्या है? अरुण। 1 2 3 4 4। ये क्या है? चिंटू। CHINTU अंटू, चिंटू। कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। अब ये क्या है? GEETA, गीता। कितने? 1 2 3 4 5 5। उसके बाद क्या है? ASHA, आशा। कितने? 1 2 3 4 4 लेटर्स। ये क्या है? शुभू। SUBBU, शुभू। 1 2 3 4 5 5 लेटर्स। कहता है AHMAD, अहमद। कितने हैं? 1 2 3 4 5 5। उसके बाद क्या है? रवि, RAVI, रवि। 4, यह है 4। तो अब हमने सबके लेटर्स को काउंट करके यहाँ पर लिख दिया कि हर नेम में कितने कितने लेटर्स हैं। राइट, हमें नंबर्स आ गए हर लेटर के। वेरी गुड। अब क्या करना है? हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स। अब हाउ मैनी मतलब कितने, नेम्स मतलब नाम है, हैव मतलब जिनके पास 4 लेटर्स हैं। वो नेम्स जिनमें 4 लेटर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। अब जैसे 4 लेटर वाला कौन था? वेरी गुड, रवि। 1 2 3, कितने हैं टोटल? 4 लेटर्स कितने में? 3 नेम्स में। उसके बाद कहता है हाउ मैनी नेम्स हैव 5 लेटर्स। कितने ऐसे हैं जिनके नेम्स में 5 लेटर्स हैं? तो कौन है? AHMAD, अहमद। इसमें कितने? 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे को मिल गए ना, तो 5। उसके बाद कौन है? 1 2 3 एंड 4। 4 नेम्स हैं जिनके वर्ड्स में 5 लेटर्स हैं। अब वैसे ही पूछता है हाउ मैनी नेम्स हैव 6 लेटर। अब कितने नेम्स ऐसे हैं जिनमें 6 लेटर हैं? चलिए फटाफट काउंट करते हैं। 1 एंड 2। कितने हैं? 1 एंड 2। कौन कौन है वो? जोसेफ एंड चिंटू। तो यहां आ गया 2। राइट। अब वो क्या कहता है? हाउ मैनी टाइम S comes in all the names taken together। अब हमने इन सारे नेम्स में S कितनी बार आया है उसे काउंट करेंगे। अब कहाँ कहाँ S है? वेरी गुड, 1, उसके बाद 2, उसके बाद वेरी गुड 3, उसके बाद 4, 4 के बाद S कहाँ है? और कहीं नहीं है। तो कितनी बार आया है S? 4 बार। और नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी टाइम्स A कम इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। अगर हम इन सारे नामों को इकट्ठा कर लें तो A कितनी बार आया है? जैसे हमने S काउंट किए, अब हमें क्या काउंट करना है? A। चलिए फटाफट काउंट कर लेते हैं। 1 2 और 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 एंड 9। तो A कितनी बार आया? वेरी गुड, 9 टाइम्स। कितनी बार आया है? 9 बार आया है। तो यहाँ लिख देंगे 9। तो आया समझ में कि डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं कि हमें कोई चीज़ दी होती है और उसको ध्यान से, क्वेश्चन को अगर हम ढंग से रीड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है और उनके आंसर हम उसमें से फाइंड आउट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाटा हैंडलिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.